मुन्ना ले एक उंगली पकड़ 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 सही है ठीक। एक उंगली पकड़ी है बेटे। ये स्ट्रीट फूड के लिए जाएंगे। फाजिल हाई फाई यस। आफा भाई ये नहीं हाय ये है फैन। अनाया मम्मा के साथ जाएगी बतासी करने मम्मा के साथ जाएगी ना ये। हमारे घर में टीवी है जो उसमें अगर डिश चली जाएगी तो पूरा हम तो खाने यहाँ सब कुछ लपेटेंगे। कचौरी खाएंगे इधर की बाद में। पहले उधर जो क्या नाम बतासे पेट खराब होता है भर नहीं जाता उसमें। कुछ मेरा बजट है 500 रुपीज और उसी में हमें करनी है पार्टी। सो गाइस जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि अगर स्ट्रीट फूड आता है तो मेरा बजट होगा 500 रुपीज़ एंड हम लोग बाइक एंड स्कूटी का यूज़ करेंगे वहाँ जाने के लिए। सो चलते हैं फ़न के लिए, फटाफट से देखते हैं मम्मी तैयार हुई हैं या नहीं, क्योंकि हमारी मम्मी हमेशा ऐड होती है हमारी मस्ती में एंड वो फुल ऑन मस्ती करती हैं एंड करवाती हैं। तो देखते हैं क्या रहता है। यहाँ मम्मी तैयार कर रही हैं फाजिल को। कोरोना के बाद से मेरे खाला के बेटे पर इतना गहरा असर हुआ है दूरी बनाए रखने का, जिसको आप इस वीडियो में देखेंगे। एंड आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि उन्होंने मेरी फिंगर को टच भी नहीं किया था, क्योंकि उनके जहन में ये आ चुका है कि दूरी बनाए रखना है। एंड वो मम्मी को कैसे स्कूटी पे ले जाते हैं ये लोग, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखिएगा। तो गाइस मैं और अनाया बैठ रहे हैं फैज़ के साथ, मम्मी बैठेंगी बिल्लू भाई के साथ एंड यहाँ पर भाभी बैठ रही हैं। एंड भाभी के बीच में ही अभी आपको ईमाद देखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्लू भाई को दूरी बनाए रखनी है सबसे, तो बीच में उन्हें गैप चाहिए। सो गाइस थोड़ी ही देर में ईमाद आपको भाभी वाली बाइक पर देखने के लिए मिलेगा। एंड हम सब ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो भी अमाउंट होगा उसी पे ही हम लोग को पूरी ट्रीट करनी है। तो मेरे 500 रुपीज़ जो मेरा बजट था स्ट्रीट फूड का वो आया था। एंड सबसे पहले हम लोग पानी पूरी खाएंगे एंड देन देखेंगे क्या करना है। एंड गाइस ये जो रैंडम प्लानिंग होती है अपने कजिन्स के साथ, इसकी बात ही अलग होती है। नो मैटर आपका क्या बजट है, आप किस जगह हो, आप कैसे जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको मस्ती नज़र आती है। एंड जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके कजिन्स होते हैं, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। एंड ये टाइम मैं हमेशा सिक्योर करके रखती हूँ। एंड गाइस यहाँ पर आपको दूरी बनाए रखना कोरोना के बाद से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपको सही से नहीं देख पाए हो तो मैं आगे वीडियो ज़रूर बनाकर शेयर करूँगी जब मम्मी को वो लेकर आएंगे। तो फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई है बताशे वाले, जो भाई बड़ा फेमस है बताइयों का, और हमें अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी है अब।
यस बेस्ट। ये बताइए वाला, ये बताइए वाला। आओ भाई आओ। बिल्लू भाई तो जा रहे बिल्लू। आए थे। बाय बिल्लू भाई बाय। बताओ इतनी दूर से पत्ते पकड़ने आए। एंड गाइज यहाँ पर कुछ चेंजेस करी थी हमने कि अगर 500 से ऊपर बजट होता है तो मम्मी ने कहा था कि मैं पे करूँगी। एंड यहाँ पर क्या था ना कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गया था। मैं जब पहले आया करती थी मैंने वो उस हिसाब से डिसाइड किया था कि 500 बहुत रहेगा, लेकिन अब जो अमाउंट है वो बहुत बढ़ चुका है। 20 रुपीज़ के ओनली 4 बताशे। एंड ये ज़्यादा फेमस हो गए इसलिए इन्होंने और महंगा कर दिया है, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना था इस चीज़ का। तो देखते हैं क्या बजट रहता है एंड मेरे 500 के बाद मम्मी के कितने खर्च होते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वो तो पानी है ना, बताशा पूछ रहे हैं वो। पानी पूरी का अमाउंट हुआ था 140 रुपीज़ एंड मेरे पास बचे हैं 360। एंड यहाँ पर मीठे बताशे भी खाने हैं तो सूजी वाले 60 रुपीज़ में लगे थे। एंड इसके बाद लड़कों की नज़र चली गई थी बर्गर पर एंड ये लोग देखने गए हैं कि जगह है या नहीं। के बाद सबने एक एक मीठा बताशा खाया जो 60 रुपीज़ की प्लेट थी। एंड अब हमारा जो अमाउंट बचा है वो है 300 रुपीज़। एंड यहाँ मैंने इन लोगों से कहा कि पेमेंट कर दो, मैं घर पर जाकर दे दूंगी, लेकिन कोई भी टच से मस्त नहीं हुआ। कौन कर रहा है? करो ना। अभी दावत में है। दावत में कहाँ से हो? एंड इसके बाद मूव ऑन हुए हम अपने नेक्स्ट स्ट्रीट फूड पर एंड जो था बर्गर। एंड बर्गर था एक 30 रुपीज़ का एंड देखते हैं कितना अमाउंट लगता है। एंड यहाँ बर्गर का रेट पूछने के बाद हमें जो बर्गर लेने थे वो 7 लेने थे, तो टोटल हुआ 210 रुपये। एंड मेरे पास बचे हैं 90 रुपये। देखते हैं 90 रुपये में क्या आता है, लेकिन बर्गर का ऑर्डर हमने दे दिया है। क्या वरना की है पार्टी? वरना की है ना? वरना की है। हाँ तो रुक जाओ, बता दो चाहूँगी। क्या मतलब? उसकी नहीं है, ऑडी की नहीं है, वरना की है। एंड गाइस यहाँ पर मैं इन लोगों से बोल रही थी कि भाई वरना की ट्रीट है, ऑडी की नहीं है। एंड क्योंकि ये लोग चीज़ें ऐड करते जा रहे थे एंड बजट के हिसाब से 500 में ही मुझे निपटानी थी ये ट्रीट। एंड गाइस जो 90 रुपीज़ बचे थे उसमें से 30 रुपये की हमने चिली पोटैटो की प्लेट ली थी एंड 30 रुपये की हमने ली थी मोमोज़। एंड मैंने अनाया एंड फाजिल के लिए आइसक्रीम ली थी जो हमारे स्ट्रीट वाले बजट से बिल्कुल अलग थी। तो अभी मेरे 30 रुपीज़ बाकी हैं। एंड यहाँ पर मुझे वो रेस्टोरेंट दिखाया जा रहा था कि अगर आपका रेस्टोरेंट वाला पॉइंट आता तो हम लोग यहाँ पर आते। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करके बहुत बड़ी जगह पर जाकर ही आप खुशी को हासिल नहीं कर सकते हो। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हो। एंड यहाँ हमने बहुत ही इंजॉय किया जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं एंड आगे भी देखेंगे। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। एंड गाइस यहाँ मैंने जो 30 रुपीज़ बचे थे उसकी भी एक और चिली पोटैटो की प्लेट मंगा ली थी क्योंकि इतने सारे लोगों में एक प्लेट नहीं हो पाती। तो गाइस मेरी ट्रीट हो गई है डन। एंड गाइस मुझे नहीं लगता कि इतने सब कुछ खाने के बाद कोई कुछ और खाएगा क्योंकि मोमोज थे, चिली पोटैटो थे, बर्गर था एंड बर्गर काफ़ी हैवी था। उन्होंने पनीर वगैरह सब कुछ ऐड करा हुआ था। एंड फिर हमने पानी पूरी भी स्टार्टिंग में खा ली थी, तो मेरा तो ऑलमोस्ट डन हो चुका था। अब देखते हैं इन लोगों का क्या रहता है।
ये के ले ले। एंड गाइस यहाँ पर बच्चों को आइसक्रीम खानी थी जो कि मम्मी की तरफ से थी, तो फिर हम लोगों ने बिल्कुल भी मना नहीं किया, क्योंकि आइसक्रीम के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, वो भरा हुए पेट पर भी खाई जा सकती है। तो हम सब ने आइसक्रीम इंजॉय की। एंड गाइस मम्मी ने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया था कि आप अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम ले सकते हो, तो मैंने कॉर्नेटो बटर स्कॉच ली थी एंड सब ने अपनी अपनी पसंद की ली। बटर स्कॉच तो बढ़िया होती है। चॉकोबार है भैया, चॉकोबार है, आइसक्रीम वाले भैया चॉकोबार है, चॉकोबार है, हाँ चॉकलेट है। कितने हुए भैया? 150। ईमान 150 रुपये दे देना। अब 3 सही है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि आपको पता है कि घर पर कचौरियों का प्लान किया गया था जो भाभी बनाने वाली थी। तो इस ट्रीट के बाद मैंने पूछा सबसे कि कौन कौन घर पर कचौरी खाएगा, तो इन लोगों का रिएक्शन देखिएगा। चिली पटाटो सबने खा लिए, चिली पटाटो सबने खा लिए, ठीक है। बर्गर भी खा लिए, मोमोज भी खा लिए, आइसक्रीम भी हो गई। अब घर पे खाना कौन कौन खाएगा? तो पेट नहीं भरा तुम लोग का? सब्जी हो तुम लोग? ईमा तू खाना खाएगा? मुन्ना तो कार की पार्टी हो गई है, ठीक है। तो ये क्या था? पागल इधर डॉगी इधर ये रहा वो टाइम जब आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, दूरी बनाए रखो कोरोना के बाद से। सो गाइस इसी तरह से हुई घर की वापसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस प्यारी सी वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्टी तुम्हारी लो 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 लो। स्ट्रीट कंप्लीट होने के बाद भी इन लोगों को कचौरी खानी थी जो भाभी बहुत टेस्टी बनाती हैं एंड बेभूख खाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर सब ने एक एक दो दो कचौरी खाई एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एंड गाइस यहाँ पर मुझे पता चला कि चिली पोटैटो एंड मोमोज़ का पेमेंट जो मम्मी ने ही कर दिया था आइसक्रीम के साथ। एंड यहाँ पर इमारत जो पैसे बचे थे 90 रुपये वो मुझे लौटाए। एंड ये रहा एकदम सच्चाई का प्रूफ कि बच्चे ने पैसे लौटाए एंड मैंने यही पैसे इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। एंड क्योंकि मुझे अपनी
पूरे 500 रुपीज़ खर्च करने थे तो वो इस तरह से पूरे खर्च हो गए एंड मेरी ट्रीट बहुत ही अमेजिंग रही। 10 रुपीज। मुन्ना कितने मिले? 20 मिले। और ईमान फैज 10 रुपीज। बाकी सब लोग मिलके बिल्लू भाई को ट्रीट दे देना। अरे आ रही है। सो गाइस इस टेस्टी कचौरी के साथ एंजॉय करते करते एंड चाय का मज़ा लेते लेते मैं वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ना ट्रीट कैसी लगी आज की? 20 रुपए मिले, बहुत अच्छा। 20 रुपए मैंने दिए, 20 इसे दिए, 50 10 20 में तो तुमने उल्टा सा क्यों करा? 50 की मुझे 50 मुझे 20 रुपए। उसे इग्नोर करो, सो जाएगी वो।